श्री हरिदास स्वामी जी महाराज की जय, बाबा जी महाराज की जय, आप सब सखियों की जय। नमो कुंज बिहारिने, नमो कुंज बिहारिने, नमो श्री हरिदासाय मुख्य सखी अवतारिने। आज का विषय है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जो लोग श्री हरि से विमुख होकर केवल संसार के सुख ऐश्वर्य की कामना में डूब रहे हैं, उनको यदि दैव योग से इच्छित सुख भोग प्राप्त भी हो जाए तो भी उनकी विषय वासना अधिक अधिक बढ़ती ही जाती है और वह आगे चलकर क्रोध, सम्मोह, मूढ़ता, समृद्धि, भ्रंश तथा बुद्धि नाश को प्राप्त होकर अंत में सर्वनाश का कारण बन जाती है। और जो विषय विमुख, विषय त्यागी होकर श्री हरि का भजन करते हैं, उनकी बिना इच्छा के ही ऐसी समस्त संपत्ति उनके चरणों में लौटती है। परंतु श्री हरि कृपा से मायिक पदार्थों में उनकी आसक्ति न होने के कारण वे सुख और ऐश्वर्य उनके हित में बाधक न होकर उनके श्री हरि के चरणार बिंदों में विशुद्ध प्रेम को प्रकट करने वाले होते हैं, क्योंकि उन भक्त जनों की दृष्टि भगवत प्रेम सेवामयी होती है। सारा संसार माया के सेवन में तत्पर तल्लीन होकर भूला हुआ है, किंतु माधव माया के स्वामी श्री हरि को कोई नहीं भजता। फिर माया कैसे मिल सकती है? माया तो प्रभु की अनन्य दासी है। वह अपने स्वामी को रिझाने, प्रसन्न करने में सदा सर्वदा तत्पर है। रात दिन नाना प्रकार के संसार के सुख एवं स्वरूप की रचना रूपी नृत्य करने में लगी है। सारा जगत उसके जादू रूप तमाशे में भूल रहा है, किंतु निष्कामी निरपेक्ष श्री हरि के जन माया से उपराम उपरत होकर उसकी ओर से दृष्टि मोड़कर सदा सर्वदा अपने प्राणनाथ श्री हरि के संग सेवा में निमग्न तत्पर रहते हैं। जो कदापि माने श्री हरि गुरु संत की कृपा से सौभाग्यवश माधव श्री बिहारी जी को निष्काम निरपेक्ष अनन्य भाव प्रेम पूर्वक भजने लगे तो अपने स्वामी को प्रसन्न करने के लिए माया अपने स्वामी के जनों की चेली दासी बन जाती है। इतना ही नहीं, विविध प्रकार से सुख सेवा करती हुई उनके चरणों में लिपटी रहती है। जैसे मलयज चंदन के संग सहज स्वाभाविक सुखदायी सौरभ सुगंध लिपटी रहती है, इसी प्रकार भक्तों को माया विविध सुखदायी बन जाती है। यहाँ एक रहस्य की बात है कि माया तभी तक दुख रूप बंधन कारक प्रतीत होती है जब तक श्री हरि से विमुख दृष्टि है। श्री हरि के सन्मुख दृष्टि होते ही माया उनकी सेवा सामग्री और आभूषण आदि के रूप में अनुभव में आती है। भक्त अपने स्वामी श्री हरि की सेवा करते हुए प्रेमानंद समुद्र में सदा निमग्न रहते हैं। श्री स्वामी भगवत रसिक जी कहते हैं कि ऐसा संयोग बानिक तभी बनता है जब श्री हरि प्रियालाल के रसिक अनन्य प्रेमी सदगुरु की दया हो। वे अपनाकर दया प्रेम दृष्टि से सिंचन करें, तभी यह जीव प्रेम भाव दृढ़ निष्ठा से श्री हरि के भजन में तत्परता से लगता है। तभी इसका मन माधव श्री बिहारी से प्रेम पूर्वक लग जाता है, लवलीन हो जाता है। ऐसा होने पर ही माया में सत्य बुद्धि और सुख बुद्धि से जो सुख दिखता है, जिससे मोह मद छाया रहता है, वह छूट जाता है। ऐसा निर्मल मन ही श्री हरि प्रियालाल का क्रीड़ा स्थल बन जाता है। ईश्वर बड़े बाजीगर, जादू का खेल खेलने वाले, अद्भुत विचित्र खेल खेलने वाले खिलाड़ी नट हैं। जैसे जादूगर रस्सी को सांप रूप में दिखा देता है, ऐसे ही श्री हरि नट नागर ने जगरूप जेवरी रस्सी के सांप की रचना कर रखी है। वस्तुतः श्री हरि श्री कुंज बिहारी श्री कुंज बिहारिणी सखी परिकर और धाम श्री वृंदावन के अलावा और कुछ भी नहीं है। फिर भी उन नट नागर ने अपनी माया के द्वारा मिथ्या जगरूप जेवरी सांप की रचना कर रखी है। जैसे जादूगर अपने जमूरा शिष्य के गले में रस्सी डाल देता है, वह रस्सी उसे जमूरा को तो रस्सी ही दिखती है,
किंतु वह देखने वालों को सांप रूप में दिखती है। सभी डरते कांपते हैं। ऐसे ही श्री हरि ने अपने शरणागत अनन्य भक्त के गले में तत्व ज्ञान रूप अध्यात्म विद्या में भाव रूप रस्सी डाल रखी है, जिससे उसे तो सारा संसार भगवत लीला में दिखता है। वह हर्षित मोद प्रमोद युक्त निमग्न रहता है, किंतु अन्य सबको महामोहिनी त्रिविध तापिनी माया रूप जगत के रूप में दिखता है। उससे सुर देवता मनुष्य ऋषि मुनि सब कांपते भयभीत रहते हैं। विषय जनों को तो वह माया व्याप जाती है, उसका जहर रोम रोम में फैल जाता है। वह शब्द स्पर्श रूप रस और गंध आदि विषय रूप भुजंग विषयों का फैलाव रूप फन काटता फैलाता है और विषयों का प्रबल बेग रूप पुस्कार मारता है। सारे संसार पर उसका जहर व्याप जाता है, किंतु शरणागत भक्त जन की काया में जहर का तनिक भी असर नहीं होता, क्योंकि उसकी दृष्टि में उसका अस्तित्व ही नहीं है, उसकी सत्ता ही नहीं है। जिस परम भाग्यशाली जन की दृष्टि में मनमोहन श्री बिहारी जी पड़ जाते हैं, जो उनका दर्शन कर लेता है, उसके तन मन प्राण प्रेम से भरपूर हो जाते हैं। फिर उसकी दशा कैसे होती है? जैसे श्रावण में वर्षा ऋतु में सर्वत्र हरियाली छाई रहती है, तो उस समय में अंधे होने वाले को सर्वत्र हरा रंग ही दिखता है। इसी प्रकार वह दर्शन प्राप्त प्रेमी तो श्रावण का अंधा सा हो जाता है। उस परम भाग्यवान प्रेमी को संसार में जड़ चैतन्य कुछ भी सूझता नहीं, दृष्टि में आता नहीं है। वह जिधर देखता है उधर कोटि काम लावण्य माधुर्य सिंधु स्वरूप श्याम सुंदर श्री बिहारी जी ही प्रेम रस की वर्षा करते हुए खड़े दिखते हैं। वह रूप रस माधुरी इतनी अद्भुत कौतूहलमयी चमत्कारमयी होती है कि मानो देखते हुए भी ना देखी हो। ऐसे प्रतीक्षण प्राण विह्वल द्रवित पिघले हुए क्षुब्ध और विकल बेचैन व्याकुल आतुर विवश रहते हैं, तथा अपने शरीर की कुछ भी संभाल नहीं रहती, एवं उसके नेत्र रूप से भरकर छक कर उन्मत्त होकर घूमते रहते हैं। देह का अभिमान ना करने से करने योग्य कर्तव्य कर्म और अकरनी ना करने योग्य कर्म, इन दोनों की उसे शुद्धि ही नहीं रहती, भान ही नहीं रहता। तब फिर विधि निषेध की ओर दृष्टि कैसे जाती? वह सब धरे रहे पड़े रह जाते हैं। श्री स्वामी नरहरि देव जी कहते हैं कि जो इस उज्जवल प्रेम के प्रभाव में पड़ गए, वे सब प्रेम बावरे मतवाले हो जाते हैं। उन्हें लोक परलोक और शरीर की सुध ही रहती नहीं है। जिसको बाबला पागल कुत्ता काट खाता है, उसमें कुत्ते का विष व्याप जाता है। वह कुत्ते के समान ही चेष्टा करते हुए भूस भूस कर मरता है। जिसको भूत लग जाता है, उसमें भूत का आवेश आ जाता है। वह अपने को भूत ही मानता है, वही नाम बताता है, वही क्रिया करता है। पराये पुत्र को गोदी लेने पर वह सब संपत्ति को लेकर अपने ही अधीन अधिकार में कर लेता है और अपना ही शासन चलाता है। इसी प्रकार प्रेम की भी ऐसी ही गति जाननी चाहिए। प्रेम जिसे अपनाता है, उसे अपने से ओत प्रोत परिपूर्ण कर लेता है। प्रेम को प्राप्त कर जीव भी ईश्वर बन जाता है, ईश्वर रूप इष्ट रूप हो जाता है। साक्षी प्रमाण में ब्रज बधू ब्रज गोपियों का वर्णन करते हैं। गोपियां कृष्ण प्रेम से परिपूर्ण होकर उन्हें सारी सृष्टि कृष्णमयी नजर आती है। उपासक इस अद्भुत प्रेम को प्राप्त कर रसास्वादन कुशल परम चतुर रसिक अनन्य होकर परम माधुर्य रस विलासी श्री श्यामा श्याम के नित्य विहार के अद्भुत रस के आस्वादन में उन्मत्त होकर रत तत्पर तल्लीन हो जाता है। श्री हरिदास बाबा जी महाराज की जय, स्वामी जी महाराज की जय। अगर मेरे से कोई त्रुटि हो गई तो कृपया क्षमा कीजिए।